अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम जितने भी GCUF पास पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के, तकरीबन 20 के करीब हैं जो हम आज ना परफॉर्म करेंगे। सो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस्तेमाल हो रही है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन इस्तेमाल हो रही है, कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है ना इंटेग्रल वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी अपर और लोअर लिमिट वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, और इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन वाला इस्तेमाल हो रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको नहीं कराई और ना मैंने अपर और लोअर लिमिट का बताया, तो वो मैं इन्हीं क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ना इसका कंसेप्ट दे दूँगी। सो मैंने एक बात पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ये थी कि ना अगर आप दूसरों को आसान अल्फाज में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप ख़ुद भी नहीं समझे। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब आपने समझ लिया, जब आप समझ लोगे, सारे क्वेश्चन समझ लोगे, तो आप एक ऐसे बंदे को पकड़ोगे अपनी क्लास के जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, तो आप उसे समझाओगे। जितना आप उसे समझा पाओगे ना, तो आपके उतने ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि टीचर्स ने मुझे सिखाया है, मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है कि अपना नॉलेज दूसरों को दो ताकि आपका नॉलेज जो है ना वो मजबूत हो सके। तो अगर आप इस तरह करते हो ना, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको कभी भी क्वेश्चन कोई भी नहीं भूलेगा। और मैं सेकंड ईयर से समझाती आ रही हूँ और मुझे अब तक इसीलिए क्वेश्चन जो है वो नहीं भूले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमें ये एक क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक एक्स है और एक है tan इनवर्स। तो इस पर अब आपने क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाना कि इस पर हमने कौन सा पार्ट इंटीग्रेशन का अप्लाई करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स। तो हमने अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल क्या पढ़ा था, हमने आइलेट रूल के मुताबिक पढ़ा था कि जो पहले नंबर पे आएगा ना, तो उसको मतलब जो यहाँ से तरतीब से पहला आएगा ना, उसको हमने पहला नंबर देना है। तो आई से क्या होता है, इनवर्स। तो इनवर्स पहले आ रहा है और आर्थमेटिक यानी एक्स वाला बाद में आ रहा है। तो हम पहला किसे दे देंगे, इसे दे देंगे, और दूसरा जो है ना वो इसे दे देंगे। सो अकॉर्डिंग टू द, मैं ये नहीं लिख रही कि हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, तो आपने ये लिख लेना है, ठीक है। तो इसका क्या हमने पढ़ा था कि पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन। तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है कि उसकी पावर में एक का इजाफा, और उसी से ही हम क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्योंकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव पड़ा होता है ना x के साथ। फॉर एग्जांपल अगर हम x के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमने एक दो रूल पढ़े थे ना वो वाले कि अगर उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो आपने उसकी पावर में एक का इजाफा और एक से डिवाइड कर देना, और अगर उसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर पड़ा हो और फंक्शन नीचे पड़ा हो तो आपने फंक्शन के साथ ln लगा देते हैं। तो इसकी क्या होगी कि पावर अब यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे और ओवर 2 कर देंगे और प्लस c कर देंगे, ठीक हो गया। पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, देन इंटीग्रेशन का साइन, और फिर क्या आना था कि पहले का डेरिवेटिव। तो पहले का डेरिवेटिव tan इनवर्स के फार्मूलाज जो हमने इन्वर्सिस वाले फार्मूलाज पढ़े हैं ना, उनमें क्या था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, दूसरे का पहले का डेरिवेटिव, और देन हमने क्या करना था, दूसरे की इंटीग्रेशन अगेन कर देते हैं। तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ओवर 2, और साथ हम लिख देंगे dx, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 है ना, तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। हमने अब तक कोई भी ऐसा मेथड नहीं पढ़ा, कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं पढ़ा जो इस चीज़ को क्या कर ले, सॉल्व आउट कर ले। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है कि अब मैं अगर ये चाहूँ तो मैं ऊपर ये वाली चीज़ बना सकती हूँ ना। जब आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, माइनस प्लस कॉमन लेके, तो आप उसको ऊपर नीचे सेम कर सके, तो उसे वैसे कर दिया करें। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको नीचे वाले की तरह बना देते हैं, x माइनस 1/2, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 1 ऐड भी कर दिया है, एक प्लस का 1 कर दिया, और एक जो है ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक माइनस का 1, ठीक है। दोनों एक ऐड भी कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर मैं इन दोनों को काट दूँ तो क्वेश्चन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने इनको लिखा, ठीक हो गया। अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब हम इसको थोड़ी सी तरतीब दे लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं अलहदा कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन फिर, और 1। अभी मैंने इतनी चीज़ मैंने आपको अगर समझाऊँ
कि ये वाली चीज़ इसके साथ भी अलहदा कर दी है मैंने और ये वाली चीज़ इसके साथ भी अलहदा कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये है 3x प्लस 4x² और ओवर लिखा हुआ है नीचे 2। तो अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूँ तो कैसे करूँगी कि 3x/2 प्लस 4x² ओवर 2, इस तरह हो सकता है ना। इसी तरह मैंने क्या किया, इसको 1 प्लस x² को एक तरफ कर दिया और -1 को एक तरफ कर दिया। माइनस मैंने कॉमन ले दिया और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 प्लस x² और साथ dx। ठीक हो गया। अब हम कर रहे हैं जी x² ओवर 2। अब हम इनकी सिंपली क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, आसानी से जो हो भी जाएगी। ये गलती जो सबसे पहले करते हैं, मैं भी बहुत ये वाली गलती करती हूँ कि ना ये जो है ना ये मैं इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करवा दूँगी, लेकिन मैं ये जो 1/2 और माइनस वाला 1/2 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाऊँगी। तो ये मेरी मिस्टेक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देनी है ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो। ओके हो गया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये पहले हमने इनकी इंटीग्रेशन लगनी है, ये सेम था, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर हमें सिर्फ किसकी इंटीग्रेशन अब करना होगी, सिर्फ 1 dx की, और यहाँ पर किसकी इंटीग्रेशन करनी है, हमें 1 प्लस x² की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद x² ओवर 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, x माइनस, अब मैंने आप लोगों को 3 फैमिलीज़ याद करवाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो वो वाली क्या उसे कहते हैं, एक थी अगर x² माइनस a² आ जाए, अगर a² प्लस x² आ जाए, अगर x² माइनस a² वाली 3 फैमिलीज़ करवाई थी। उनमें जो मिड वाली थी ना, तो उसमें था कि a प्लस x², तो उसकी अगर अब ये वाला था ना, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते थे कि 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है, 1 है ना। अब देखो ज़रा, अगर a तो कॉन्स्टेंट होता है ना, तो कॉन्स्टेंट अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, a 1 यूज़ हो रहा है, सॉरी। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसकी इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, 1/a tan इनवर्स x/a, वो आ जाएगा 1/1 tan इनवर्स x/1। तो अगर सिंपली अगर 1 को हम ना देखें तो हम इसकी क्या इंटीग्रेशन आ जाएगी, tan इनवर्स x, और प्लस हमने कर देना है कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब हम कर रहे हैं क्या, बस हमने ये जो 1/2 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस x/2। अब ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस कर देगा, tan इनवर्स x/2 और प्लस c। ठीक हो गया। तो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने क्या है सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 1 और 2x² प्लस 7 और पास है हमारे पास dx। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, इंटेग्रल वाले क्वेश्चन आ गए, मतलब अपर और लिमिट्स आ गई हैं इसके अंदर। तो मैंने आप लोगों को अभी तक लिमिट्स वाला कुछ नहीं करवाया, तो मैं इसी के अंदर आपको ना कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी। सो अब हमने देखना है कि सबसे पहले ना हम इनकी इंटीग्रेशन करना है। जो लिमिट्स वाला काम है ना, वो सबसे एंड पे आता है। तो हमें 2x² की इंटीग्रेशन भी आती है, और अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट आ जाए हमें उसकी भी इंटीग्रेशन आती है। सो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि हम जो है ना इनके साथ इसके साथ इंटीग्रेशन अलहदा करेंगे और इसके साथ इंटीग्रेशन जो है ना वो अलहदा कर देंगे। मतलब ऐसे 0, 1 और 2 x² और प्लस इंटीग्रेशन का साइन 0, 1 और 7 और dx। अब जो कांस्टेंट है ना उन्हें आप बाहर निकाल लें। तो कांस्टेंट यहाँ पे 2 था, 2 बाहर निकल आया, अंदर सिर्फ हमारे पास क्या बचा, x² dx, इधर भी dx आना। ठीक है। प्लस 7 बाहर निकाल लिया हमने, और इधर क्या आना है 1 और साथ dx। अब हमें पता है कि x² का, अब देखो ज़रा, फंक्शन का डेरिवेटिव तो पड़ा हुआ है ना अंदर, पावर को नहीं देखना आपने, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ पड़ा है। पावर हम कब देखते हैं, जब हमारे पास ऊपर नीचे डेरिवेटिव की बात हो रही हो। मतलब वो वाला कि अगर हमारा फंक्शन नीचे पड़ा हुआ है, फंक्शन नीचे पड़ा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो है ना ln की फॉर्म में लिख देते हैं। तब हमारे पास पूरा डेरिवेटिव होना ज़रूरी होता है। मतलब अगर यहाँ पे फंक्शन हमारे पास x² था तो यहाँ पे 2x होना ज़रूरी था। लेकिन इधर क्या मसला है जो आपको कन्फ्यूजन कर रहा है कि वो ये है कि आपके पास जैसे कि ये है ना x² और यहाँ पे 1 और dx, हमारे पास हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव तो मौजूद है ना, हमने पावर का डेरिवेटिव नहीं देखना। तो इसलिए हम क्या देखेंगे, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, अब इसमें 1 का इजाफा कर देंगे। तो ये 2 आया और यहाँ पे हमने 1 का इजाफा किया तो ये 3 बन गया, 2 + 1 और डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। मतलब उसके पावर से डिवाइड करते हैं ना साथ ही, और प्लस 7 और यहाँ पे, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया x। और अब हमने क्या करना है, इधर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 से 1। तो अब हम बताती हूँ कि लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं।
आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना कांस्टेंट को अलग कर लेना है। यहाँ पे x की 3 बचा और यहाँ पे 7 को अलग किया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा x, और यहाँ पे हमारे पास वही 0 और 1। ठीक है, अब इधर जगह थोड़ी है, मैं आपको नेक्स्ट ही करवाती हूँ। यहाँ पे था हमारे पास 2x की 3/3 और प्लस था हमारे पास 7x और यहाँ पे था 0 और 1। यस, यही था। अब बस हमने क्या करना है कि इन पे ना जो लिमिट है ना वो सिर्फ लिमिट अप्लाई करनी। तो लिमिट अप्लाई करने का तरीका होता है कि आपने ना क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना होता है। बस ये एक फार्मूला है जो हम जो है ना यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपने जो है ना ये वाले x को ले लेना है, ऐसे इसकी ब्रैकेट्स छोड़ देनी है। ठीक हो गया। अब अपर लिमिट कौन सी है, ये 1 वाली, और लोअर लिमिट कौन सी है, 0 वाली। तो अपर माइनस किया हमने, क्या लोअर कर दिया। ठीक हो गया। एक मिस्टेक हम करते आ रहे थे पीछे से कि यहाँ पे जो हमारे पास अपर लिमिट है ना वो 2 है, मैंने देखा नहीं लिखते वक्त। तो यहाँ पे सब पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, और ये है 2 और नीचे 1 है। हाँ जी, ये हमारे पास लिमिट है, मैंने गलत ही लिखी हुई थी। ठीक है, तो अब आपने ये ध्यान से लिखना है, मेरी तरह गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे यहाँ पे ये मैं दोबारा करवाती हूँ आपको। आपने कहना है 2 3 अपर कौन सी, ये इसको यूं कर देना है। अपर लिमिट कौन सी है हमारे पास, 2 है ना, तो 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट क्या थी हमारे पास, 1, तो हमने ये 1 का क्यूब दे दिया और इसे बंद कर दिया, प्लस 7। और अब हमने क्या करना है, अपर वाली लिमिट कौन सी है, इसको भी यूं ब्रैकेट्स में लिख दें। अपर वाली लिमिट कौन सी थी हमारे पास, 2, हम और क्या करना था, माइनस कर देना था, लोअर कर देना था। ठीक हो गया, 2 1 है इधर। अपर हमारे पास 2 थी, लोअर हमारे पास 1 थी, तो हमने क्या किया, अपर माइनस में से लोअर कर दिया। उसके बाद हम इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं कि 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 - 1 आ जाएगा, और प्लस 7 और 2 - 1 1 ही आ गया। तो यहाँ पे क्या आया, 2/3 और 8 इसमें गया, तो ये कितना आया, 7 प्लस 7, और यहाँ पे 14/3 और प्लस 7। ठीक हो गया। अब आपको एक मैं 2 तरीके बताती हूँ इस जो है ना एलसीएम को सॉल्व करने के। यहाँ तो आप इसके नीचे 1 लगाएं और इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये क्या बन जाएगा, 14 + 7 3 किया 21/3 किया, तो ये आ गया 35/3। और एक अगर आपके पास मैं कैलकुलेटर का यूज़ बताऊँ तो ये मेरे पास बटे वाला कैलकुलेटर है, ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को आगे जो कैलकुलस आगे जो हम 4th सेमेस्टर में न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करें ना, उसमें सारा ही इस कैलकुलेटर का काम है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैंने ना ये बटे वाला बटन प्रेस किया, ये बटे वाला बटन प्रेस किया और इधर जगह पे मैंने लिखा 14/3 और यहाँ पे हमने क्या ऐड करना था, इधर 21, तो मैंने 21 ऐड किया। 21 ऐड नहीं करना था, हमने ऐड करना था 7। तो ये देखो मुझे उन्होंने फ़ौरन जो है ना वो आंसर दे दिया 35/3, बटे में ही आंसर दिया। तो इस कैलकुलेटर का ना ये फ़ायदा है कि आपको जल्दी से आंसर भी इसका मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। वो क्या है जी, tan स्क्वायर x और dx। ठीक हो गया। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो अब हमने जब अब तक कोई भी tan स्क्वायर का कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा, तो कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि tan स्क्वायर हमें एक जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने पढ़े थे 3 फंडामेंटल के फार्मूलाज होते हैं, तो उनमें से एक ये भी है कि tan स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x - 1 के, जैसे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इस तरह ये वाला फार्मूला भी है। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी जगह पे ये अप्लाई कर देना, क्योंकि हमें सीकेंट x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है, हमें tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं आती। ओके, तो हमने क्या किया कि इसकी जगह पे लिखा सीकेंट स्क्वायर x - 1 और dx। ठीक है, अब हम इसके साथ इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलहदा से अप्लाई कर देंगे। dx आ गया -/और 1 dx।
ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, tan x होती है, और -1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x और प्लस c। और अब मैंने ये भी बताना था कि जो अपर और लोअर लिमिट में होते हैं ना, उसमें हम c को ऐड नहीं करते। एक c तो हमारे पास जो आ रहा होता है इंटीग्रेशन का, और एक c इंटेग्रल का होता है माइनस का। तो दोनों c जो है ना आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। आप इन्हें यूँ भी लिख सकते हो, यूँ कैंसिल करके भी दिखा सकते हो। इंटेग्रल्स में आपने c नहीं ऐड करना, बाकी हर चीज़ में आपने c ऐड करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करनी है हमने t की पावर 5 माइनस 4 t की पावर 7 ओवर 4 t की पावर 4 और dt। ये सारा क्वेश्चन ही हमारे पास क्या है, t में आ गया। तो अब हमने इसको t में ही सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इसको जो है ना इसके साथ भी सेपरेट कर लेंगे, इसको इसके साथ भी सेपरेट कर लेंगे। तो अब हम करेंगे, अगर इसको सेपरेट करके मैं दिखाऊं तो ये क्या बनेगा, t की 5 t की 4 dt। अगर आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है तो आपने ये भी लिखना है, और अगर आपने मतलब ये अभी ये नहीं लिख रहे हो ना, तो ये अंदर ही सॉल्व आउट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देनी है। ठीक है। तो -4 t की 7 और नीचे t की 4 और साथ हमने लिख दिया dt। अब ये 4 और यहाँ पे 1 बचा, मतलब 1 पावर बची, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 पावर बची। तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा होने वाला है। तो ये है जी t की पावर 1 dt बचा हमारे पास, -4 t की पावर 3 और इंटीग्रेशन का साइन तो लगाया नहीं, कॉन्स्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, और dt। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन कर देनी है। तो इंटीग्रेशन इसकी t की मतलब इसको समझे आपकी x ही है, तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है कि आपने क्या करना है, अगर एक ही पावर है तो उसको नीचे पावर में एक का इजाफा और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे इसको यूँ, और ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यही, तो ये बन जाएगी t की 4 ओवर 4 और प्लस c। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, और यही हमारे पास हमारा आंसर है। ओके हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अभी तो आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, बस कोई मुश्किल नहीं है आपके ये वाले क्वेश्चन, बस एक दो ये अंदर कॉम्प्लिकेटेड है ज़रा, तो वो भी हम जो है ना अच्छे से कर लेंगे इंशाल्लाह। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक है जी 0 1, और ये फिर हमारे पास क्या है, इंटेग्रल की फॉर्म में आ गया है सवाल। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करना है कि अभी हमने अब अगर इधर देखें हम, अगर हम यहाँ पे दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं, दो स्क्वायर प्रोडक्ट हो रही हैं, तो आप प्रोडक्ट वाला आपने पढ़ा है कि आप जब प्रोडक्ट आता है तो आप क्या लगाते हो, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ में गौर करो कि यहाँ पे दोनों ही हम तो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं वो आइलेट के मुताबिक करते हैं ना। तो अब देखो कि यहाँ पे दोनों ही जो है ना क्या उसे कहते हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, दोनों ही जो है ना क्या उसे कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहे हैं। तो हम किसको पहला नंबर देंगे ये हमें नहीं पता। तो सो हम क्या करेंगे कि इन जो ये 2x है ना, इसको सबसे पहले तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, उसके बाद इधर इनको ना इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा 0 1 2x अपनी जगह पे, इसको किया x की 4 माइनस 4x का स्क्वायर और जो है ना प्लस 4। ये हमने इसका फार्मूला खोल लिया, वही a माइनस बी था, तो क्या खुलता है जी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी के मुताबिक हमने जो है ना खोल दिया। ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था। अब हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। वो कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि हमने जो है इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो ये आया 2x की 5 माइनस 8x की 3 प्लस 8x आ गया, और साथ क्या आ गया dx। अब हमने क्या करना है कि इनके साथ सेपरेट इंटीग्रेशन को खोलना है और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। 0 1 2 था कांस्टेंट, मैंने बाहर निकाल लिया, dx माइनस 8 कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल लिया, x की 3 0 और 1 और dx प्लस 8 कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल लिया, और अब बचा क्या x और dx। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हम ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग भी कर सकते हैं। तो वो क्या है जी 2 और इसकी इंटीग्रेशन क्या आई, एक पावर में एक का इजाफा और उसी से क्या कर दिया डिवाइड। ठीक हो गया। और साथ हमने इसको यूँ लिख देना है, एक डैश सी लगा के ना यूँ लिख देना है। फिर -8 आया, और फिर ये इसकी इंटीग्रेशन x की 4 ओवर 4 और फिर ये 0 1 आ गया प्लस 8, और यहाँ पे आया x की 2 ओवर 2, इंटीग्रेशन की तो 0 और 1। अब यहाँ पे जो कटिंग हो रहा है ना उसको काट दें, 2 8 आ गया, और 2 1 2 2 4 8 आ गया। ठीक हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, x की 6 ओवर 3 माइनस x की 4 और साथ 2 और प्लस 4x का स्क्वायर। और अगर आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, इंटीग्रल को लिखने का है ना ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, ब्रैकेट्स को लिख के ना आप इसको यूँ भी लिख सकते हो।
अगर आपने सबके साथ सेपरेट यूँ नहीं लिखना तो आप यूँ लिख दो। ठीक हो गया। अब हमने बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करी, बस इंटीग्रल इसके अंदर जो है ना अप्लाई करने। तो सबसे पहले 1/3 को हम जो है ना सेपरेट, ठीक है, 1/3 को हमने कॉमन लिया। हम क्या करते हैं, अपर लिमिट एक्स में लगनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको बंद कर दिया, इसका काम ख़त्म हो गया। देन -2 को कॉमन लिया। अब हम करेंगे जी अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 4, ठीक हो गया, प्लस 4 को कॉमन लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक हो गया। अब हम इसको कर देंगे। तो यहाँ से किया, इसको हमने हल किया, तो यहाँ से 1 - 0 जो होता है 1 ही होता है, तो हमने 1/3 लिख दिया। इधर भी 1 वही वाला चांस बचा, और इधर भी हमारे पास यही बचा। तो अब हम इनका अगर हमें अब हम इनको जो निकालें तो ये आया 1/3, और यहाँ पे हमारे पास प्लस में 2 आ गया, बड़ी के साथ प्लस था। अब वही आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले दें, नहीं तो जैसे मैंने कैलकुलेटर से आपको तरीका बताया है आप वैसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन जो है ना वो हल हो गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास x⁻1 - x²। और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर्स में से आए हुए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन जो है ना आपके जो है ना लिखे हैं पेपर में से निकाल के, और कुछ क्वेश्चन डेरिवेशंस के थे जो मैंने अब देखे हैं कि वो रह गए थे, वो मेरे पास पास पेपर नहीं थे, लेकिन वो जब मैं आपको सारे सॉल्व करवाऊंगी ना क्वेश्चन पेपर, तो उनमें जो है ना वो हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मतलब उनमें करवा दूँगी। सो अब हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हम ना इसको जो है देखें, अब हमारे पास ये x⁻3 और ये हमारे पास क्या है 1 - x²। तो हम इसे ना सॉल्व आउट करते हैं कि कैसे करते हैं कि हम ना इसको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्या है a² - x² वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको स्टार्ट किया। हमने लेट किया कि ये जो हमारे पास जो है ना क्या है जी 1 - x², ये जो अंदर वाला सारा, इसको हमने लेट कर लिया u के इक्वल है, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने ये लेट कर लिया, हो गया। उसके बाद हमने देखना क्या है कि हमने क्या देखना है कि ना अब हमने देखो कि मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि अब हम अपने फंक्शन को एक वेरिएबल से निकाल के दूसरे वेरिएबल में लेके जा रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे dx नहीं du चाहिए, तो इस du के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया है -2x और dx, ठीक है, x के लिहाज से ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या आया u का x के लिहाज से ले रहे हैं, तो du आ गया। हमें du चाहिए था ना, तो हम इसकी जगह पे dx की जगह पे ये जो है ना ये सारी चीज़ें लिख देंगे। अब देखो हम d जो है ना, अब यहाँ पे एक तो x भी है, x है ना, लेकिन इधर किस चीज़ की कमी है, -2 की कमी है। -2 जब तक नहीं होगा तब तक हम du नहीं लिख सकते ना, तो हम इसको जो है ना उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हम इसको x को तोड़ लेते हैं, क्योंकि एक x हमें ये वाला चाहिए, ठीक हो गया। इसको हम लिख देते हैं 1 - x², और साथ हम लिख देते हैं जी x और dx। अब हमें कमी किस चीज़ की है, सिर्फ -2 चाहिए, यही चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं जी -2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, और -2 से जो है ना मल्टीप्लाई भी करवाते हैं। अगर मैं इसको इसके साथ काट दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने ये किया, ठीक है, ये वाली फॉर्म बनाने के लिए, ताकि मैं du लिख सकूँ, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, -1/2 को साथ में रहने दिया। अब हमने जो है ना चीज़ें पुट करनी है। हमने क्या कहा था कि हमने जो है ना 1 - x² की जगह पे क्या पुट करना है, u पुट करना है। तो u का क्या आ जाएगा, √, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे x² की वैल्यू चाहिए। क्या हम इससे x² की वैल्यू ले सकते हैं ना, तो इससे x² की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी, x² इक्वल आ जाएगा किसके, 1 - u के। तो हम ये इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 - u। किसकी जगह पुट किया, हमने x² की जगह पुट किया, और -2x dx की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, अब हम du पुट कर सकते हैं। डन हो गया। अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बच गया, -1/2 बचा, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अंडर रूट वाला ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब इसको यूँ ही लगे रहने देते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, और ये √u किया और माइनस किया u और du। अब इसको ब्रैकेट्स लगा देते हैं, क्योंकि मैंने इसके साथ du नहीं लगाया,
ठीक है। अब आपको मैं अगर एक बात बताऊं, शायद आप लोगों को पहले पता भी हो कि u अंडर रूट यू को ना मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं u की पावर 3/2 भी लिख सकती हूँ। मतलब कैसे मैं लिख सकती हूँ, मैं अपनी बात को अगर प्रूव करूँ तो एक u की पावर कितनी है 1 है और एक u की पावर कितनी है तो 1/2 है। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया 1 + 1/2 को लिखा, तो इसको अगर हम ऐड करें ना तो ये 3/2 ही बनता है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ की जगह पे हम इसको पावर्स में लिख देना मैंने। ठीक हो गया। तो ये था कि हमारे पास u की पावर कितनी आएगी 1/2 डी यू लगाया माइनस u की पावर कितनी है हमारे पास 3/2 बनी और फिर हमने डी यू लगा दिया। अब हमने क्या करना है, बस इसके जो है इंटीग्रेशन लेनी है, वो भी जैसे x की इंटीग्रेशन लेते हैं। अगर मैं उसके साथ इस सब देखो हमने u का डेरिवेटिव 1 है, 1 का डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ है ना 1, तो हम क्या करते हैं पावर्स में इजाफा और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो हम -1/2 और u की पावर में इजाफा किया तो ये 1/2 + 1 किया, इधर देखो ज़रा 1 + 2 + 1 किया। ठीक है। तो और उसी से डिवाइड करना है, तो ये 3/2 बनता है ना, 3/2 से ही उसकी पावर बन जाएगी अब उसमें एक का इजाफा करने से, और उसी से ही हमने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है 3/2 माइनस अब u 3/2 था, 3/2 में अगर 1 ऐड करें ना तो इससे बनता है u की पावर 5/2। ठीक है। और इधर नीचे भी 5/2 और यहाँ पे और ये जो 1/2 था ना ये जो है ना दोनों के साथ आ रहा है। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि ये गलती हमसे होती है कि हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाते, लेकिन हमने क्या करना है कि इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है। तो ये था -1/2 था ना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसने क्या कर दिया +1/2। ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर हमारा क्या आया u, मैं आगे लिख लेती हूँ। ये मेरे पास आया जी u की 3/2 माइनस में था और यहाँ पे था 1/3। मैं बताती हूँ पहले कटिंग कैसे हुई। u 3/2 था और यहाँ पे -1/2 आ रहा था और हमने यहाँ पे लिखा था 3/2 ऐसे ही था। और यहाँ पे आ रहा था क्या आ रहा था प्लस u की 5/2 और 5/2 इस तरह कुछ आ रहा था और प्लस c। जब इंटीग्रेशन ख़त्म की तो फ़ौरन सी लगाना है। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि -1/2 को अब ये देखो जब ये बटे में आ रहा है ना, बटे के बटे में आ रहा है तो यहाँ से क्या हो जाता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उड़ जाता है कि 2/3 बन जाता है और ये 3/2 ऐसे ही। और -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया हमने तो ये बना 2/5 बन गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे u की 5/2 बन गया और प्लस c, यहाँ से 2 से कैंसिल, यहाँ से भी 2 से कैंसिल। तो यहाँ पे आया हमारे पास -1/3 u की 3/2 माइनस 1/5 u की 5/2 सॉरी। अब सबसे पहले अब हमने क्या करना था, अब हमने एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में गए थे, अब हमने उसी वेरिएबल को जो जिसमें गए थे ना जिसमें थे उसमें लेके जाना है। तो हम किस में गए थे, x में गए थे। हमने लेट किया था कि u की जगह पे हमने क्या लिखना है 1 - x²। तो हमने क्या कर देना, हमने यहाँ पे लिख देना है एज क्या है जी u की आई किसके इक्वल है 1 - x² के इक्वल है। तो हमने क्या कर देना है 1 - x² जो है ना इसकी जगह पे लिख देना है। वो क्या है जी u की जगह 1 - x² और 3/2 आ जाएगा -1/5 u की पावर 1 - x² और साथ क्या आ जाएगा 5/2 और प्लस c। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। ये डन हो गया। अभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन पड़े हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ln tan x और secant स्क्वायर x और dx। ठीक हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन को देखते हुए ना समझ आना जाना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन को ना किस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो अब आप लोग देखो कि एक तो इसमें ln वाला फंक्शन है और एक इसमें सीकेंट वाला है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने क्या लगाना है इसमें, आपने इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। अब इसको हमने रही बात नंबरिंग कैसे दे, नंबरिंग की तो वो वही वाली आई डेट के रूल के मुताबिक वाली। तो अब इसमें देखो कि एक तो ln वाला है और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का दूसरा नंबर आ रहा है और इसका पहला नंबर आ रहा है, इस वे में जाते होते हम। तो हम क्या कर देंगे कि जो है ना इसको पहला नंबर दे देंगे और इसको हम क्या दे देंगे दूसरा नंबर दे देंगे। सो पहला वैसे ही दूसरे की इंटीग्रेशन, तो सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेशन की क्या होती है हमने पहले भी करके आए हैं। तो उसकी क्या होती है tan x माइनस इंटीग्रेशन का साइन पहले का डेरिवेटिव। तो सीकेंट इसके जो है ना पहले का डेरिवेटिव ln tan x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/tan x
ठीक हो गया। जो भी चीज़ होती है उसको हम tan में लिख देते हैं ना, तो हमने लिख दिया। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरे वाले की इंटीग्रेशन, तो वो क्या होती है जी tan x और dx आ गया। ठीक हो गया। सो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये tan x से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा ln tan x और tan x माइनस 1 की सिर्फ इंटीग्रेशन बची। तो 1 की इंटीग्रेशन आप लोगों को आती है ना, तो बस आपने क्या करना है जी, देखो क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन हमने उसे कितने आसान तरीके से जो है ना वो सॉल्व कर लिया। बस ये 2-3 ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को आ जाए, तो आप लोगों को जो है ना इंटीग्रेशन भी आ जाए। तो यही हमारे पास हमारा आंसर है। अब ये नहीं कर देना कि आपने ln tan x को tan का स्क्वायर बनाया हो, वो उसके साथ ln है, इसके साथ ln नहीं है। अगर ln होता तो हमने ऐसे काम करना था, इसलिए इसको सेपरेट ही रहने देंगे, इसके साथ ब्रैकेट्स लगा दें ताकि जो है ना आसानी से पता चल सके। ठीक हो गया, ये था ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 0π/2 sin x और 1 + cos x और साथ है dx। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब इसको हम देखें, इसको भी हम क्या करेंगे, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से हल करेंगे, क्योंकि हमने इसको तरीका और कोई भी नहीं पढ़ा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि u जो है ना वो क्या है, cos x है। अब हमें वही वाला काम सब्सटीट्यूशन में वही वाला काम होता है, अगर आपके पास u है तो हमें du ही चाहिए, dx नहीं चाहिए। तो अब du कैसे आएगा, आप इसका हम क्या देते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका u के लिहाज से लिया, इसका x का लिहाज से लिया, तो ये आ गया माइनस साइन x और साथ क्या आ गया dx। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग देखो कि मुझे चाहिए क्या, अब मुझे क्या चाहिए कि मैंने dx की जगह पे क्या लिखना है, du लिखना है। तो अब देखो यहाँ पे sin x भी है, यहाँ पे dx भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, तो मुझे यहाँ से माइनस को गायब करना होगा ना। माइनस से मैं डिवाइड कर दूँ तो ये अगर माइनस जो है ना वो इधर आ जाएगा। sin x dx की जगह पे मैंने क्या लिखना है, माइनस du। डन हो गया। ये अब 2 बातें हमने लिखनी है। उसके बाद ये तो था हमारा फंक्शन जो है ना वो हो गया। अब इसमें लिमिट्स आ रही हैं, लिमिट्स आ रही है ना, इंटेग्रल वाला क्वेश्चन है। तो लिमिट्स के लिए आपने पता क्या करना है, अब हमने इनकी लिमिट्स को ना, ये थी लिमिट्स x के लिहाज से लिमिट्स थी, लेकिन अब हमने अपने जो है ना सब्स्टिट्यूशन करके हम क्या करके ले आए हैं, उसको जो है ना u में ले आए हैं। तो हमने इसकी जो है ना, अब हमने इसकी जो लिमिट्स बनानी है वो भी u में बनानी है। सो ये बहुत आसान तरीका है। आपने सबसे जो पहली इक्वेशन लेट की होगी ना, आपने वो वाली ना इक्वेशन को ले लेना है, सबसे जो पहली लेट की होगी ना उसी को ही लेना है। तो ये u = cos x। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अपर लिमिट क्या थी, π/2। तो आपने जो x की जगह पे क्या पुट कर देना है, π/2 पुट कर देना है। ठीक है, x की जगह पे हमने π/2 पुट किया, तो ये बना cos 90 और cos 90 क्या होता है, 0। ठीक है, तो हमारे पास पहली लिमिट हमारी क्या आ गई, फर्स्ट लिमिट क्या आ गई हमारे पास, 0। ठीक है, हम सेकंड लिमिट की बात करते हैं, इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, सेकंड में क्या है, 0। तो cos 0 क्या होता है हमारे पास, u = cos 0। तो 0 क्या होता है, cos 0 हमारे पास 1 होता है। तो ये हमारे पास दूसरी लिमिट आ गई, सेकंड लिमिट आ गई। ठीक हो गया। तो अब हमने ये लिमिट्स अप्लाई करनी है, ये u की लिमिट्स थी, ये u की लिमिट्स हैं, वो वाली x की लिमिट्स थी। ठीक हो गया। तो हमने अप्लाई किया, क्या है जी, अपर हमारे पास थी 0, लोअर हमारे पास थी 1। सो अब हमने अप्लाई क्या किया कि u sin x और dx की जगह पे हमने क्या पुट करना था, du पुट किया, और नीचे क्या पुट करना था हमने, 1 + cos 1 और cos की जगह पे हमने क्या लेट किया था, u। तो ये आ जाएगा 1 + u। ठीक हो गया, ये आ गया। अब हमने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को बताया थे 2 रूल वही वाले कि अगर हमारे पास फंक्शन नीचे पड़ा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया, अब u का डेरिवेटिव 1 होता है ना, और कांस्टेंट का 0, तो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ना, मतलब इसका, तो 1u आप शो भी करवा सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि अपना जो फंक्शन होता है ना उसको ln की फॉर्म में लिखते हैं, और साथ अपना क्या लिख देते हैं, उसके साथ उसका फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, और हमारे पास डेरिवेटिव ये इंटीग्रल कौन सा है, 0 से लेकर 1 तक। अब हमने क्या करना है, सिर्फ जो है ना इनमें जो है ना पुटिंग करनी है लिमिट्स की। तो वो कैसे है कि ln ऐसे पढ़ा रहा। ठीक है, अपर लिमिट, अपर पहले कौन सी है, अपर है जी 1, अपर माइनस लोअर करनी है, तो वो क्या आ जाएगा, ln 1 + 0। डन हो गया। तो ये हमारे पास ln 2 आ गया, और यहाँ पे ln 1 आ गया, माइनस, सॉरी ये माइनस था, ln 1। ln 1 हमारे पास ना 0 के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने बात जहन में रख लेनी है कि ln 1 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, सिर्फ ln 2। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर था। ठीक हो गया, अब ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अभी तक हमने नहीं की थी, तो अब हम वो स्टार्ट करने वाले हैं।
वो क्या है जी, एक्स का स्क्वायर, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और साथ डी एक्स। ये आप लोगों ने, अगर आपने जो सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन की होगी ना 3.6 आई थिंक या 3.5 है, तो उसमें भी थी इंटीग्रेशन बाय जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें क्या करते थे हम, इसको ए दे देते थे, इसको बी, इसको सी। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर हम इसकी इंटीग्रेशन हमें ऐसे नहीं करनी आती ना, तो इसको हम कैसे डील करते थे जी, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और साथ डी एक्स। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, कैसे कि इसको ए को ये पहले वाला नंबर दे दें, प्लस बी को दूसरे वाला नंबर दे दें और सी को तीसरे वाला नंबर दे दें। ठीक हो गया। और फिर देन इनकी इंटीग्रेशन, इन ए बी सी की वैल्यू डाल के ना इनकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर देना। तो इससे जो है ना हमारा जो फंक्शन था ना वो क्या इंटीग्रेट हो सकता था। तो अब हमने क्या करेंगे कि हम ना सबसे पहले ये लिख लिया। अब ये सारी चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब हम क्या, कैसे ख़त्म होगी कि हम क्या करेंगे कि एक्स, अभी हम सारी इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे। अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे भी लगानी पड़नी है सबके साथ सेपरेट। ठीक हो गया। तो हम इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे। अब हमने ये करना है कि ये 3 है ना, इनको इधर भी मल्टीप्लाई करवा देना है, इधर तीनों को, इन किसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो एक क्या कैसे था, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और साथ एक्स प्लस 3, ये ए के साथ पड़ी हुई है। तो एक्स प्लस 1 के साथ ये वाली तो कैंसिल होगी, सिर्फ बची कौन सी, ये वाली 2 बची ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा प्लस इक्वल सा ए के साथ क्या आया, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। जब ऐसे ही हमने बी के साथ करवाया तो बी के साथ जो नीचे वाली थी वो कट गई और बाकी बच गई। वो कौन सी थी, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3। ठीक हो गया। और सी के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 बच गई। ठीक है, ये था, हमने इसको यूँ ना जो अभी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो ये एक्स ये वाली है ना, इनको सेपरेट लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स प्लस 1 को। हम क्या करेंगे कि पुट कर दो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगी, -1। अब हमने जहाँ पे भी क्वेश्चन में एक्स इस्तेमाल हो रहा है उसकी जगह पे -1 जो है ना पुट करना है। यहाँ पे हमने -1 पुट किया राइट साइड पर, तो क्या बना, -1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे पुट किया तो a -1 प्लस 2 और यहाँ पे -1 प्लस 3। ठीक हो गया। b की जगह पे जब मैंने पुट किया तो ये आया -1 प्लस 1 -1 प्लस 3। ये आया प्लस, सी की जगह पे किया -1 प्लस 1 और -1 प्लस 2। ये दोनों टर्म 0 0, -1 प्लस 1 0 हो गया, -1 प्लस बी और सी जो है ना सारा ही खत्म हो गया, क्योंकि एक 0 होगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सारा 0 कर देगा उसे भी। ऐसे ही सी। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 आई, और ए यहाँ से 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया जी, 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू 1 आ रही है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई है, 1/2। ऐसे अब हम पुट करेंगे x प्लस 2 ले लेते हैं और इज इक्वल्स टू 0। तो x की जगह पे हम क्या कर देते हैं, -2 पुट कर देते हैं। -2 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे a 0 हो जाएगा। a 0 कैसे होगा, यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे -2 और +2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और +2 हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी -2 + 2 0 हो जाएगा। सी और जो है ना a 0 हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, b की वैल्यू। ठीक है, तो ये -2 का स्क्वायर किया हमने 0 और प्लस b में क्या था, -x + 1। तो यहाँ पे आया -2 + 1 ओवर और साथ में क्या था, -2 + 3 और बाकी सी भी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक हो गया। अब हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, 4 और यहाँ पे क्या बचा जी, -2 + 1 किया 1 आ गया और -2 + 1 किया 1 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4, क्योंकि 1 था ना तो मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक, सॉरी -2 + 1, -2 बड़ी रकम के साथ माइनस था ना, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इधर ये माइनस इसी से डिवाइड किया तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। ठीक है, ऐसे हम c की निकालेंगे। c की अब कैसे निकलेंगे, जो हमारे पास तीसरा नंबर पड़ा था ना वो क्या था, x + 3 था ना, तो वो इज इक्वल टू 0 लेट कर लेंगे और फिर हम लिखेंगे x - 3 कर लेंगे और देन हम इसकी जगह पे वैल्यूज़ निकालेंगे। तो वो क्या निकलेगी, 9 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल किसके, a भी 0 b भी 0 और c पे इस दफ़ा वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो क्या है जी, c पे क्या है कि -3 + 1 और -3 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर किया तो 9 आया हमारे पास। यहाँ पे -3 + 1 किया तो हमारे पास -2 आ गया। और यहाँ पे भी किया तो यहाँ पे किया हाँ जी -2 आ गया, तो यहाँ पे -1 आ गया। और यहाँ पे C है तो ये -2 और -1 दोनों जो है ना माइनस माइनस प्लस हो गए, तो C आया और = 9 आ गया। तो और 9 की वैल्यू हमारे पास, C की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/2 आ गई भाई। ठीक हो गया, 9/2 वैल्यू आ गई। अब हमने ये क्या करना है कि इनको जो है ना आगे, अब हम इनको जो हमने ABC की वैल्यू निकाली, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ना, उनके अंदर हमने क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो वो कैसे करना है कि आपने ना सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन, A की वैल्यू ओवर A के नीचे जो भी था वो था x + 1 और साथ dx लगा देना है, प्लस B की वैल्यू B और इंटीग्रेशन का साइन x + 2 और dx, और ऐसे ही C को लिख लेना है, C x + 3 और dx। अब जो भी वैल्यूज़ आप लोगों ने निकाली होंगी ना, आपने वो इनमें पुट कर लेनी है। A की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 1/2 निकाली थी, 1/2 लिख लेनी है, और साथ क्या लिख देना है, x + 1 और साथ जी dx। और B की हमने निकाली थी, B की निकली थी -4 x + 2 और dx, और C की निकली थी 9/2 और x + 3 dx। ठीक है, अब हमने करना है इनकी जो पावर्स है ना उनको बाहर निकालना है, क्योंकि वो क्या है जी, कांस्टेंट है। 1/2 बाहर निकाला, अब बचा हमारे पास क्या, 1/x + 1 dx प्लस -4 बाहर निकाला, तो हमारे पास अंदर बचा 1/x - 2 x + 2 और dx, और इधर बचा 9/2 और इधर क्या है हमारे पास 1/x + 3 और dx। अब इनकी तो इंटीग्रेशन करना हमें आती है ना, ln लगा देंगे और नीचे फंक्शन लिख देंगे, ln लगा देंगे नीचे फंक्शन लिख देंगे, ln लगा देंगे नीचे फंक्शन लिख देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में ना एंड पे यही चीज़ें बचेंगी कि आपने, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि कोई दूसरी इंटीग्रेशन आए जो आपको मुश्किल हो, बस यही बस ln वाली बचती है कि मतलब नीचे फंक्शन होता है और ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा होता है। तो हमारे पास क्या था यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट में क्या था जी, 1/2 था, हाँ जी 1/2 था, 1/2 था, और साथ हमने ln लगा के अपना फंक्शन लिख दिया। वो फंक्शन हमारे पास क्या था, x + 1, फिर हमने -4 लिखना था, और फिर हमारा फंक्शन क्या था, x + 2, और फिर हमने क्या करना था, +9/2 लिखना था, और हमारा फंक्शन क्या था, x + 3 और प्लस कांस्टेंट कर देना था। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया है, सॉर्ट आउट हो गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक इंटीग्रेशन का ही, वो इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा, तो वो हम कर लेते हैं। 0π/2, वो मैं आपको ना वैसे ही पहले नीट करके रख लेती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ, ऐसे इजी हो जाएगा, फिर टाइम बहुत लगता है।